बोलिए श्री राधा सर्वेश्वर निम्बारकाचार्य भगवान की जय, श्री हंस भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल युगल सरकार की जय, श्री श्यामा कुंज बिहारी श्री हरदास जी महाराज की जय। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत महात्म्य हम लोग सुनेंगे। और उससे पहले सर्वप्रथम, जैसे कि हम हर बार आपसे प्रार्थना करते हैं कि गौवंश की हत्या शीघ्र अति शीघ्र रुके, उसके लिए हम भगवान से निरंतर प्रार्थना करते रहें और उनसे प्रार्थना करें कि शीघ्र अति शीघ्र यह गौवंश की हत्या रुक जाए। चलिए अब हम कथा का श्रवण कर लेते हैं। श्री अर्जुन बोले, हे भगवान, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पितर हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, कृपा कर मेरे एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है और उनकी विधि क्या है। भगवान, मेरे इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए, बड़ी कृपा होगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। यह मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से की जाती है, भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। और अर्जुन, अब मैं तुम्हें एक पुराण की कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसकी कथा इस प्रकार है, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन गोकुल नगर में बैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा। उनको स्वप्न में देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सब स्वप्न के विषय में कथा कहने लगे। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं अब नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं, तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राजा का राज सुख भी और ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार से मेरी समस्या का समाधान करें और कोई तप या दान या व्रत आदि बतावें, जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से समीप ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। अब यह सब बातें आप उनसे जाकर पूछेंगे तो वे आपकी अवश्य मदद करेंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे हुए थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे कुशल खेम पूछी तथा राजा बोले, हे देवऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है, जिससे मुझे अशांति हो रही है। अब आप कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए। ऐसा कहकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता का समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत कहने पर अपनी दूसरी रानी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक भोग रहा है। तब राजा बोले कि हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार के हेतु आप कोई उपाय बताएं। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी का आप उपवास करें और उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प के साथ छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति हो जाएगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को दे दिया, अर्थात संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोले कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग में चले गए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को
का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला चिंतामणि के समान है। बोलिए मोक्षदा एकादशी महात्म की जय। अब हम आपको आगे सफला एकादशी महात्म कहेंगे। राधे राधे।